ओम नमस्ते जी। 42वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम प्रथम खंड में वेदों में ऐतिहासिक वर्णन को लेकर के कतिपय बातें सुन रहे हैं, जिसमें शीर्षक उपशीर्षक चल रहा है ज्योतिष द्वारा स्थिर किया हुआ वेदों का समय। इस संदर्भ में तिलक महोदय जी के ग्रंथों के माध्यम से इन बातों का विशद प्रकाशन किया गया कि कैसे तिलक महाराज के समस्त प्रमाणों की पड़ताल की और देखा कि उनमें वेद का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो वसंत संपात का दर्शाने वाला हो। और इस पर भी उनकी भूमिका में, उनके पुस्तक में दी हुई भूमिका के माध्यम से स्पष्टतया उन्होंने कह दिया कि तिलक जी कहते हैं, यद्यपि मैंने इस विषय का वर्णन किया है, परंतु मैं नहीं कह सकता कि मैंने उक्त विषय को प्रत्येक प्रकार से जैसा चाहिए वैसा प्रतिपादित किया है। Though I have ventured to write on the subject, I cannot claim to have finally solved this important problem in all its bearings. Orion, पेज नंबर 2। तो तिलक जी महोदय ने, जब हम कल की श्रव्य कणिका में सुन चुके हैं कि इसको देखते ही तिलक महोदय ने सन 1903 में इस ग्रंथ को छपाकर प्रकाशित कर दिया। तब भी 6000 और 10,000 के बीच का 4000 वर्ष का समय बढ़ गया, परंतु इस 4000 वर्ष की बीती हुई बातें वेदों में कैसे आईं? इस प्रश्न का उत्तर आपने यह देकर टाल दिया कि आज 4000 वर्ष से तो हम ब्राह्मण लोग ही वेदों को कंठ किए हुए हैं। इस प्रकार इतने दिन से हम इस काव्य को याद किए हुए हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी वेदों में वर्णित घटनाओं को 4000 वर्ष तक याद किए रहे, और जब भारत में आकर सुख से रहने लगे तब उन्हीं याद की हुई बातों के आधार पर वेदों को छंदोबद्ध काव्य में कर लिया। इस विषय में एक जगह आप लिखते हैं कि एशिया में बसने वाले आर्यों की जैसी उन्नति देखने में आती है, वैसी उन्नति नवपाषाण युग से उत्तर यूरोप में बसे हुए आर्यों में नहीं पाई जाती। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी प्राचीन सभ्यता भुला दी और जंगली हो गए। इसके विरुद्ध इस हिमपूर्वकालीन धर्म और सभ्यता को भारतीय और ईरानी आर्यों ने ज्यों का त्यों स्थिर रखा। यही एक आश्चर्य है। क्यों भारतीय आर्यों ने अपनी सभ्यता स्थिर रखी और क्यों यूरोपीय आर्यों ने भुला दी? इस प्रश्न पर आपने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला। हम कहते हैं कि इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं। सीधी बात यह है कि काव्य रूप में ग्रथित होने से और उसको याद रखने से हमारी सभ्यता हमें याद रही, और उस काव्य को छोड़ देने से पाश्चात्य आर्यों ने उसे भुला दिया। इसी बात को घुमा फिराकर आगे आप कहते हैं कि ऋग्वेद में कहे हुए प्राचीन सूक्त, ऋषि और देवता सभी हिमपूर्व काल के हैं, हिमोत्तर काल के नहीं। In short, the ancient hymns, poets or deities mentioned in the Rigveda must be referred to a bygone age and not to post-gladical times. Arctic Home in the Vedas, पेज नंबर 461। अब यहाँ स्पष्ट शब्दों में लोकमान्य तिलक ने स्वीकार कर लिया कि ऋग्वेद के प्राचीन सूक्त, ऋषि और देवता हिमपात के पूर्व के हैं, पश्चात के नहीं। हिमपात कम से कम तिलक महोदय की स्वीकृति के अनुसार आज से 10,000 वर्ष पूर्व हुआ और प्राचीन सूक्त उसके पूर्व के हैं। ऐसी दशा में ओरायन की 6000 वर्ष वाली बात और मृगशीर्ष में वसंत संपात वाली कारणमाला कहाँ उड़ जाती है, जिसका कुछ भी ठिकाना नहीं। एक और तो ओरायन में आप लिखते हैं कि पुनर्वसु काल तक, जो आज से 7000 वर्ष पूर्व था, वैदिक ऋचाओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी। दूसरी ओर उत्तर ध्रुव निवास में पुराने सूक्तों का अस्तित्व 10,000 वर्ष पूर्व का स्वीकार करते हैं। यही आश्चर्य है। हमने आरंभ में उनके दिए हुए ज्योतिष संबंधी वैदिक प्रमाणों की जो आलोचना की है वह यथार्थ ही है। वेदों में ज्योतिष संबंधी एक भी घटना का वर्णन नहीं है।
जिससे वेदों का काल निर्धारित किया जा सके। तिलक महोदय ने एक प्रकार से अपनी पहली पुस्तक के ज्योतिष संबंधी विचारों को इस दूसरी पुस्तक में रद्द कर दिया है। इस पुस्तक की विचार परंपरा निराली है। इसका मूल विषय है आर्यों का उत्तर ध्रुव में निवास और हिमवर्षा के कारण वहां से भागकर भारत में आकर बसना। प्रधानतया उत्तर ध्रुव के निवास ही का इसमें वर्णन है और हिमवर्षा के कारणों तथा उसके पड़ने का काल निश्चित किया गया है। हिमवर्षा का काल यदि निश्चित हो जाए तो आर्यों के वहां से निकल भगाने का समय निश्चित हो सकता है, परंतु वहां रहने मात्र के वर्णन से वेदों के समय का कुछ भी निश्चय नहीं हो सकता। तिलक महोदय का यह ग्रंथ वारन नामी एक पाश्चात्य विद्वान के पैराडाइज फाउंड इन द नॉर्थ पोल नामक ग्रंथ के पश्चात लिखा गया है। उस ग्रंथ में वारन महोदय ने दिखलाया है कि मनुष्य जाति उत्तर ध्रुव में ही उत्पन्न हुई, परंतु उत्तर ध्रुव निवास नामी पुस्तक में लोकमान्य तिलक ने यह सिद्ध करना चाहा है कि किसी समय आर्य लोग वहां रहते थे और आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व उत्तर ध्रुव में बर्फ की महान वर्षा हुई, जिससे वे वहां से निकल भागे और भारत, ईरान, यूरोप आदि में बस गए। वेदों से आपने इस बात को इस प्रकार सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि उत्तर ध्रुव में 6 महीने की रात होती है। वेदों में भी 6 महीने की रात का वर्णन है और यह भी वर्णन है कि उस दीर्घ रात्रि से घबरा घबरा कर आर्य लोग प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर, शीघ्र सवेरा हो। उत्तर ध्रुव में सप्तर्षि नक्षत्र सिर के ऊपर फिरते हैं, अतः वेदों में भी इस घटना का वर्णन है। उत्तर ध्रुव में महीनों तक सुहावनी उषा होती है और वेदों में भी इस सुंदर उषा का वर्णन है। उत्तर ध्रुव में सूर्य दक्षिण की ओर से उदित होता हुआ दिखता है और वेदों में भी सूर्य को दक्षिण पुत्र कहा गया है। इनके अतिरिक्त 2 छोटी छोटी अन्य भी घटनाएं हैं और उनका वेदों में वर्णन है। इन समस्त घटनाओं के वर्णन से तिलक महोदय यह अर्थ निकालते हैं कि किसी समय आर्य लोग वहां अवश्य रहते थे, इसलिए आंखों देखे वर्णन वेदों में लिखे जा सके। उनकी इस उक्ति पर कई विद्वानों ने अपने अपने तर्क चलाए हैं। पुणे निवासी नारायण भवान राव पावगी ने आर्यावर्तातील आर्यांची जन्मभूमि नामी ग्रंथ में लिखा है कि आर्य लोग भारत देश से उत्तर ध्रुव को गए, वहां यह सब दृश्य देखा और लौटकर फिर इस पर रचना की। बाबू अविनाश चंद्र दास AM ने अपने ऋग्वेदिक इंडिया नामी ग्रंथ में उक्त वर्णनों का अर्थ बदलकर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि यह सब घटना पंजाब प्रांत की है। इसी प्रकार बाबू उमेश चंद्र विद्यारत्न ने मानवेर आदि जन्मभूमि में लिखा कि तिलक महोदय ने वेदों का अर्थ पाश्चात्यों के अनुसार किया है, उन्हें वेदार्थ करना ज्ञात नहीं था इत्यादि। हम कहते हैं कि जिन मंत्रों का अर्थ तिलक महोदय ने किया है वे मंत्र कहीं चले तो नहीं गए, वे अब भी विद्यमान हैं, अतः जिसकी इच्छा हो वह देख ले और अर्थ कर ले। हमने भी उक्त मंत्रों को देखा है। हमारी समझ में तो वेदों के उन मंत्रों में उत्तर ध्रुव का ही वर्णन है। चक्राकार उषा, ध्रुव और दीर्घ रात्रि संबंधी ऐसे वचन हैं जिनका दूसरा कुछ अर्थ हो ही नहीं सकता। सायणाचार्य ने भी दीर्घ रात्रि वाले मंत्रों का अर्थ किया है, परंतु उनको उत्तर ध्रुव का अर्थ नहीं सूझा, इसलिए दीर्घ रात्रि वाले मंत्रों को उन्होंने हेमंत ऋतु की रात समझ लिया। किंतु हेमंत ऋतु की रात ऐसी नहीं होती जिसके लिए रोया चिल्लाया जाए। उससे बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की जाए और प्राणों पर आ पड़े। यह रात निस्संदेह उत्तर ध्रुव की ही है, किंतु प्रश्न यह है कि वेदों में उत्तर ध्रुव की घटनाओं का वर्णन कहां से आया। हमारा तो विश्वास है कि यह वर्णन वहां जाने से नहीं सूझा, प्रत्युत उच्च कोटि के ज्योतिष ज्ञान का फल है। वहां की ऐसी स्थिति जानकर कभी भी कोई वहां बसने की इच्छा से नहीं गया। यह हमारी ही कल्पना नहीं है। इस विषय का एक अच्छा प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। सुग्रीव वानरों से कहते हैं कि सीता को ढूंढने के लिए उत्तर कुरु की ओर जाओ, परंतु न कथंचन गंतव्यम कुरुणाम उत्तरेण वह।
अभास्करम अमर यादम च जानीमस्ततः परम। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 43, 57 एवं 59वां श्लोक। खबरदार, तुम लोग उत्तर कुरु के उत्तर कभी कदापि मत जाना। वहां असीम अंधकार होता है और उसके आगे का हाल कुछ भी ज्ञात नहीं है। आज की श्रव्य कणिकाओं को हम यही विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।